हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज सिलाई का पहला दिन है। तो पहले दिन में मैं आपको ब्लाउज कटिंग सिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो पहला दिन है तो यहाँ पे हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी नाप की। तो आप जिस भी किसी का ब्लाउज बना रहे हो उसका नाप ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने इंची टेप को ले लिया है। अब इसको इस तरीके से हम नाप लेंगे तीरा का। तो यहाँ पे हम तीरे का नाप लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपको समझ में ना आए तो जो बाजू का कट होता है उससे आपको वहाँ पे रखना है और दूसरी बाजू पे इसी तरीके से नाप ले लेना है। तो यहाँ पे जितना भी आपका तीरा आएगा उसका आपको नाप ले लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो तीरा आ रहा है वो आ रहा है 14.5 इंच का। तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच लिख लूँगी। तो आप एक डायरी में अपना जो नाप है वो नोट कर लेना है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब हम अपनी जो चेस्ट है उसका नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो जितनी भी चेस्ट है उसके हिसाब से आपको नाप ले लेना है। तो यहाँ पे मेरी जो चेस्ट है वो 33.5 इंच के करीब आ रही है। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 33.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 34.5 इंच हमारा फिटिंग है वो आएगी। तो यहाँ पे हम 1 इंच, आपको जो भी मतलब नाप होता है तो वो ब्लाउज के में हम 1 इंच लेते हैं, सूट के में हम आपको बताएंगे कि कितना लेना है। कमर हमारी यहाँ पे 27 इंच आ रही है। तो कमर में भी हम 1 इंच लूजिंग लेंगे। तो यहाँ पे मैं 28 इंच ले रही हूँ फिटिंग के लिए। अब यहाँ पे जो लंबाई है ब्लाउज की उसका नाप ले लेंगे। जितना भी आप लंबा ब्लाउज पहनते हो उसकी लंबाई ले लेनी है। तो इस तरीके से वीडियो में जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको उसी तरीके से ब्लाउज का नाप लेना है। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो है 14 इंच की मेरी। अब जो मेन पॉइंट होता है कि हम प्लेट किस तरीके से डालें, तो आपको इंची टेप को कंधे से ऊपर रखना है और जो बेस्ट पॉइंट होता है उस पर आपको ले लेना है। तो यहाँ पे मेरा वो था 10.5 इंच आ रहा था। तो 10.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला हमारा आप जितना भी पहनते हो उसके हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच का लिया है। पीछे का मैं 8 इंच का गला ले रही हूँ। उसके बाद हम बाजू का निशान लगाएंगे। आप जितनी भी बाजू पहनते हो उसके हिसाब से बाजू का निशान ले लेना है। तो यहाँ पे 3 इंच की बाजू है मेरी। इसके बाद हम बाजू की जो गुलाई होती है उसका नाप लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने बाजू की जो गुलाई है उसका नाप लगा लिया है। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 12 इंच का। तो इस तरीके से मैंने अपना नाप ले लिया है। अब इसकी हम कटिंग और इसके निशान लगाना बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पेपर को ले लिया है। आपके पास अखबार है तो आप अखबार पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कटिंग आपको अखबार पे ही करना बताऊंगी, जिससे कि कपड़ा के क्या होता है कि हम कपड़े पे डायरेक्ट निशान लगाते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाता है। तो आप सबसे पहले अखबार पर ही निशान लगाएं, क्योंकि अगर अखबार ख़राब भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पेपर लिया है, इस पे मैं निशान लगाऊंगी। तो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपको इस पे निशान लगाना है तो इस तरीके से आप पेपर ले सकते हो। तो इसको चार्ट पेपर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो तीरा था वो 7.25 इंच का था। तो उसमें मैं 1.5 इंच के करीब कम करूँगी, क्योंकि हम जो गला बना रहे हैं वो हम पीछे से भी डीप बना रहे हैं और आगे से भी डीप बना रहे हैं। अगर आपको छोटा गला पहनना है या छोटा गला बनाना है तो उसका मेजरमेंट अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे तीरे का निशान लगाया है। अब यहाँ पे हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आर्मोल का मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1/2 इंच मतलब तीरा से हमको 1/2 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच इसको बढ़ाया है। तो 6.5 इंच पे मैं इसका निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है जो बंद साइड है वो अपनी साइड में रखनी है और खुली साइड आपको बाहर की साइड में रखना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का एक मार्क करूँगी इस तरीके से और इसमें गुलाई देंगे। तो गुलाई आपको कैसे देनी है, तो जो आर्मोल है उसका हम हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे आर्मोल का हाफ हो गया 3.25 इंच। इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से इसमें गुलाई दे देंगे।
अब हम आगे वाले आर्म होल की गुलाई देंगे। तो यहाँ पे मैं बैक और फ्रंट दोनों एक साथ ही मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच पे आगे के जो आर्म होल है उसकी गुलाई दी है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा इसको बाहर की साइड से लेते हुए ही आर्म होल की निशान लगाएं। इससे कि क्या होता है, जो आर्म होल में झोल आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम आधा इंच मार्जिन के लिए रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन में हमारा कपड़ा जाएगा। अब यहाँ से हम इस निशान को छोड़ते हुए लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई का मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस निशान को अब हम सीधा कर लेंगे। नीचे की साइड मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखा है। तो यहाँ पे इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। इसके बाद हम अपनी जो चेस्ट है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ, 34.5 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा दिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगाया है और यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने मार्जिन दिया है। अब यहाँ पे हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर थी हमारी 28 इंच, तो उसका मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है। 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है और 1 इंच मैंने प्लेट्स के लिए लिया है। तो इन निशानों को अब हम कर लेंगे सीधा। गले का जो यहाँ से मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने 2.5 इंच पे रखा है। लंबाई मैं यहाँ पे 7 इंच की ले रही हूँ। गले की जो चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई मैंने 7 इंच ली है। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब बीच में एक लाइन खींचनी है और इसको इस तरीके से गुलाई दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट गला हो गया। जो आगे का गला है वो लिया है। अब हम बैक गले की भी यहाँ पे निशान लगा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे बैक गले का निशान लगा रही हूँ। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो वेस्ट पॉइंट है उसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस पे हम अपनी जो भी वेस्ट पॉइंट होता है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस निशान को मैं सीधा कर दूँगी। यहाँ से मैंने 4 इंच पे एक निशान लगाया है। गले की साइड से मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया है। इन निशान को हम सीधा कर देंगे। यहाँ पे हम 1 इंच का फोल्ड का मतलब प्लेट्स के लिए मार्जिन देंगे। अब आपको मेन होता है प्लेट बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी गोल चीज़ ले लेनी है। जैसे मेरे पास ये चूड़ी है तो मैं इससे आपको निशान लगाना बताऊंगी। इससे बिल्कुल परफेक्ट प्लेट आपकी आ जाएंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्लेट्स बनाने में। तो इस तरीके से आप निशानों को लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम 2 इंच के गैप पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और इस निशान को सीधा कर लेना है। यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इस निशान को बिल्कुल जो आर्म होल है उसके सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप प्लेट्स के निशान लगाओगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्लेट्स निकाल देंगे। यहाँ पे हम एक एक पैर की सिलाई के करीब निशान लगा लेंगे। तो जब आप सिलाई करोगे तो आप समझ जाओगे कि एक पैर की सिलाई किसको कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने निशान लगाया था, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तीरा मैंने यहाँ पे 6 इंच का लिया था।
आगे का गला था 7 इंच का और पीछे का मैंने यहाँ पे 8 इंच का लिया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पे आर्मोल मैंने 6.5 इंच के लिए हैं, तो आप निशान लगा दिया है मैंने और लिख भी दिया है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको 4 टक्स वाले ब्लाउज की निशान लगा के बताए हैं। तो इसी तरीके से आप पेपर पे निशान लगाना है। फिर हम आपको कपड़े पर भी इसकी कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप पेपर पे इसकी कटिंग करना सीखिए, उसके बाद ही आपको मैं कपड़े पर ही सिखाऊंगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस को सिलाई सीखना पसंद है और कौन कौन मुझसे सिलाई सीखना चाहता है, जिससे कि मुझे भी आपको सिखाने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि जब कोई लोग देखते हैं वीडियो को और कमेंट करके बताते हैं तो हमको भी सिखाने की चाहत और ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से सिलाई सीख जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने भी जब सिलाई सीखी थी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अखबार पे ही कटिंग करके सिलाई सीखी थी। क्योंकि क्या होता है, कुछ गलतियाँ होती हैं जब हम शुरुआत करते हैं, तो उन गलतियों को हमको सुधारना पड़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ब्लाउज के जो निशान हैं वो बिल्कुल लगा लिए हैं अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आपको लगाने हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक